हेलो बच्चों, बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्या करूँ, मौका ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, लेकिन आज जो मैं वीडियो के साथ आ रहा हूँ उसमें कुछ शॉर्टकट्स मैं बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्रिएट किया जाता है। किसी की टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, कुछ फंक्शन और फंक्शन लगाओ, ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का यूज करो, तो ये सारी चीज़ों करके लेकर काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं बता दूं, सीबीएसई वाले के लिए है सर। सीबीएसई वालों को इस बार कुछ पता नहीं है कि आप किस हिसाब से बनाने वाले हो, तो आप बहुत सारे शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो और आगे आने वाले अपकमिंग डेज में मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड जरूर दूंगा। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसको पहचाने कैसे, किसी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे ना, आप ये गौर करोगे कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें दो ऐसे फंक्शन हो और दोनों फंक्शन क्या हो सर, हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ एफ ऑफ एक्स का पावर क्या हो जाए सर, जी ऑफ एक्स हो जाए। तो इसका में देखो हमारे पास बेस में क्या है सर, एक फंक्शन है, उसके पावर में क्या है सर, एक और फंक्शन है। तो अगर हमारे पास इस तरीके से अगर कुछ दिख रहा है तो आपको सीधा सीधा समझ जाना है कि हमारे पास क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है, हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है। क्लियर है यहां तक? तो हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है सर, यूज होने वाला है। अब इधर देखोगे कि भैया किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड के हिसाब से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं भी सबसे पहले यही काम कर रहा हूं क्योंकि बेसिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ले लेंगे तो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी होंगी सर, उस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है सर, टेकिंग लॉग ऑन बेस साइड, सो इट विल बी लॉग y टू द बेस e इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज log f ऑफ x का पावर कितना हो गया सर, हमारे पास है g ऑफ x। तो आपको सर बहुत बखूबी से पता है कि देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ log, कि अगर हमारे पास आर्गुमेंट है उसका पावर अगर n है और बेस हमारे पास a हो जाए तो ये क्या हो जाएगा सर, n मल्टीप्लाइड बाई log m टू द बेस e हो जाता है। ये सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, e नहीं a हो जाता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द log, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द log। बस इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करना है। तो log क्या हो गया सर, बेस e हो गया इज इक्वल टू ये g ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, एज अ कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब देखो तो सर कुछ दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है सर एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, दूसरा फंक्शन, और दूसरे फंक्शन में भी क्या है सर, एक हमारे पास log है और दूसरा हमारे पास क्या है सर, fx है, यानी तीन तीन फंक्शन है। इसलिए दो फंक्शन जो मेजरली देख रहे हैं वो क्या है सर, प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में आने से पहले एक चीज हमारे पास दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या सर, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है सर, एक को क्या करो सर, अब करो दोनों साइड डिफरेंशिएट। तो दोनों साइड हमने क्या करा सर, डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद हमें लॉग का इनपुट क्या दिख रहा है, बताओ भाई, आर्गुमेंट क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। तो हमारे पास ये किसके रेस्पेक्ट में करेगा, dy के रेस्पेक्ट में करेगा। फिर उसके बाद dy का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि फाइनली हमको चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास, अब देखो एक को पकड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट कर डाला सर, एक को रखा कांस्टेंट और दूसरे को कर डाला डिफरेंशिएट। मतलब क्या करना है सर, एक को छोड़ देना दूसरे को मार देना है। अब देखो लॉग का हमारे पास क्या है सर, f ऑफ x क्या है इनपुट है सर, तो इनपुट के रेस्पेक्ट में करेंगे या आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब फिर हमारे पास क्या आएगा, d ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय क्या हो गया हमारे पास, dx हो गया। तो यहां पे हमारे पास क्या लग गया सर, फंक्शन ऑफ फंक्शन लग गया। फिर हमारे पास अब किसको छोड़ देंगे, अब छोड़ेंगे सर f ऑफ x को, और पकड़ के पूछना किसको है सर, gx को। तो हमने क्या कर दिया सर, gx को पूछ दिया। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या मिल गया सर, फंक्शन, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन प्लस log ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय gx। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल गया सर, आपको दिख जाएगा log y टू द बेस e विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास क्या निकल गया, 1 by y निकल गया, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया सर, dy अपॉन dx हो गया। फाइनली हमारे पास ये क्या दिख रहा है, gx दिख रहा है, तो gx लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या दिख रहा है सर, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ fx, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by x होता है। तो यहां पे fx है तो किसका हो जाएगा, 1 by f ऑफ x हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम सर नहीं है, अगर होगी तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। f डैश x, अब हमने क्या करना है सर, डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा सर, ये हमारा f डैश x हो जाएगा। फिर हमारे पास प्लस क्या बचा सर, log ऑफ fx, तो हमारे पास बच गया log ऑफ f ऑफ x, और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया सर, g डैश x, तो मल्टीप्लाइड में क्या कर दिया सर, g डैश x। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है और एक शॉर्टकट मेथड बन करके आता है कि dy अपॉन dx का हम लोग करेंगे तो y
मल्टीप्लाइड बाई gx अपॉन f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई f डैश x, फिर प्लस log f ऑफ x, ठीक है, बेस e मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया सर, g डैश x हो गया। ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास क्या हो गया सर, यही हमारा शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, आप एक बार इसको अगर याद कर लोगे तो ऐसे ऐसे अगर 4-5 भी दिए रहेंगे तो आप आराम से कर लोगे सर, समझ गए। तो हमारे पास dy अपॉन dx, दिस इज योर शॉर्टकट मेथड, इसको आपको याद करना है सर। जब भी इस तरीके से दिया जाएगा इसको आपको याद कर लेना है। तो क्या हो गया सर, फंक्शन क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई gx अपॉन fx। ये रहा gx, ऊपर लिखा, यहां रहा fx, नीचे लिखा fx का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन प्लस log ऑफ fx, फिर उसके बाद g डैश x। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा सर पूरा प्रोसीजर है। अब इस पूरे प्रोसीजर में हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन करके देखते हैं, नहीं तो कहोगे सर पता नहीं क्या क्या लिख दिया हो, समझ में तो आ नहीं रहा है, पहले अप्लाई करके तो बताओ। तो हमने सर अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। चलिए सर, अभी सबसे पहले सुंदर तरीके से लिख लेंगे। सुंदर तरीके से लिखा सर, जस्ट लाइक सुंदरी। तो इन देश dy अपॉन dx कितना हो गया सर, y मल्टीप्लाइड बाई क्या कर ला सर, gx अपॉन fx कर ला। तो हमारे पास क्या हो गया सर, f डैश x हो गया, ये हमने इसको छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद प्लस log ऑफ fx, फिर हमारे पास बेस e मल्टीप्लाइड बाई g डैश x। ये किसके लिए किया है सर हमने, ये हमने किया है y इज इक्वल टू f ऑफ x पावर g ऑफ x के लिए। अब देखिए सर, एकदम मैं बेसिक एक फंक्शन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन x का पावर x। ठीक है, सबको पता है सर साइन x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो कि एक अलग कैटेगरी का फंक्शन है। x हमारे पास एक अलग कैटेगरी का फंक्शन है, x हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और कह सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमारे पास क्या हो गया सर, साइन x। तो साइन x जो हो गया हमारे पास f ऑफ x हो गया, ये हमारे पास साइन x बन गया। क्लियर है यहां तक। और gx आपको क्या दिख रहा है सर, वो हमारे पास x बन गया। सब चीज एकदम सामने है। ये रहा आपका राम बाण, चलाओ बाण, चलो भैया। तो dy अपॉन dx y हो गया। तो y हमारे पास है कितना सर, sin x का पावर x है, लिख दिया सर। फिर हमारे पास gx अपॉन fx, तो ये रहा gx, ये रहा fx। तो x डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, sin x लिख देंगे। और मेरे हिसाब से 10 दिन के बाद एग्जाम है तो पता ही होगा सर कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x क्या होगा, cos x होगा सर। तो मेरे हिसाब से ये सभी को पता होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। प्लस हमारे पास कितना हो गया सर, log ऑफ fx, log ऑफ fx। तो ये हो गया log ऑफ fx। तो हमारे पास हो गया fx की वैल्यू sin x मल्टीप्लाइड बाई g डैश x। तो g डैश x का डिफरेंशिएशन किसी को भी पता होगा सर, वो 1 होता है। ठीक है, चलिए तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना निकल गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का पावर कितना हो गया सर, x हो गया। फिर हमारे पास कितना हो गया, देखो ये cos x बाई sin x क्या हो जाएगा सर, x cot x हो जाएगा। यहां देखिए सर log sin बेस e हो जाएगा। अब देखो सर ये कितने स्टेप में गया सर, 1 स्टेप 2 स्टेप, बात खत्म। देख लो, नहीं तो फिर क्या करते सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लो भैया लॉग। देन उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो दोनों साइड में, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाओ, फिर लास्ट में जब क्या करोगे सर, फाइनली आंसर में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करोगे तो पता चलेगा सर कि 1.5 घंटे का समय जो है ना 3 घंटे में आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है सीबीएसई नहीं देखने जा रहा है कि इस बार आप क्या करने वाले हो, इस बार आप लोग धूल झोंकोगे। क्या झोंकोगे, धूल झोंकोगे सीबीएसई की आंखों में। बहुत बार क्या होता था कि आईआईटी के बच्चे जाते थे, अपना भाई मेथड अपना डाल देते थे, शॉर्टकट वाला जो सीख करके आए कोचिंग में, तो क्या होता था सीबीएसई उनको फेल कर देता था। अब सीबीएसई की बारी है कि अब आईआईटी वाले बच्चे या जेई वाले बच्चे जितने बैठे कंपटीशन के लिए बैठे, थोड़ी सी भी जानकारी हो तो कोई भी शॉर्टकट मेथड लगा करके बना देने वाले हैं। तो इस बार जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो मेंस एडवांस में लगा हुआ है, समझ गए, उसके लिए इस बार मैथ्स का क्वेश्चन पेपर या फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर या केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो भी आएगा, आईआईटी वाले इस बार फुल लेकर के आएंगे, समझ गए, क्योंकि यही सारे शॉर्टकट यूज करेंगे और उनका मार्क्स बढ़िया आने वाला है सर। लेकिन ये सारी चीजें आप लोग भी सीख लीजिए सर, जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं, जो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं और उनका गोल कुछ और है लेकिन उन्हें पास तो करना ही है, तो ये हमारे पास सबसे रामबाण है सर, ये आप यूज कर लो और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम देखो एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम 4-5 मिला देंगे सर, देखो ध्यान से।
तो मेरे हिसाब से ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो इसी चीज को हम लोग देखते हुए अब देखो ध्यान से कि हमारे पास क्या हुआ ना, y इज इक्वल टू लग गया सर sin x का पावर, मान लो हमारे पास हो गया सर मान लो क्या ले लोगे, cos x ले लो भाई cos x ले लो, प्लस हमारे पास हमने log x बेस e था और उसी का पावर क्या ले लिया सर, sin x ले लिया। कोई दिक्कत सर? अब सर हमारा डिफरेंशिएशन कहता है कि ठीक है भैया, जब तुमको dy अपॉन dx करना ही है तो एक काम करो, y ले लिया, इसको कुछ मान लो, y1 मान लो, इसको कुछ मान लो, y2 मान लो। तो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है कि अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हुआ तो तुम उसको क्या करोगे सर, सेपरेटली जो है डिफरेंशिएट करके खत्म कर सकते हो। तो कर दिया खत्म इसको, और क्या। तो हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी है सर, y1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोगों की? तो इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, निकल जाएगा हमारा आंसर। तो हमारे पास y1 क्या है सर, sin x का पावर क्या है सर, cos x है। तो हमने ले लिया सर dy1 अपॉन हमारे पास dx। चलिए सर y1 हमारे पास कितना है, sin x का पावर cos x है, ले लिया सर। फिर हमारे पास ये gx है, ये fx है, दिख रहा है साफ साफ, fx की जगह gx की जगह पे cos x है, fx की जगह पे sin x है, तो gx बाई fx तो हो जाएगा सर cos x बाई sin x, और फिर fx का डिफरेंशिएशन यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सर, cos x हो गया, प्लस हमारे पास log ऑफ fx, तो log ऑफ fx की जगह पे क्या है सर, sin x है, डाल दिया sin x। हाँ जी सर, g डैश x यानी cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस तो हो गया सर माइनस sin x। बोलो समझ में आ गया सर? लो एक लाइन में खत्म, देख रहे हो ना, एक लाइन में खत्म। अब देखो, अब आते हैं सर y1 के ऊपर, y2 के ऊपर। y2 हमारा क्या कहता है सर, y2 हमारा, मान लो यहां y2 ले लेते हैं, y2 हमारा कहता है log x का क्या कर लेंगे सर हम लोग, पावर sin x कर लेंगे। तो log x बेस ही है, यहां पावर sin x है, यहां gx की जगह पे आप sin x पर गया तो dy2 निकालो, dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो गया सर, log x बेस e हो गया, पावर हमारे पास sin x हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा सर, sin x बाई log x। अब तो समझ में आ ही गया होगा, ये हमारा gx है, ये हमारा fx है, मल्टीप्लाइड बाई log x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 बाई x हो जाएगा, प्लस log ऑफ fx यानी log x। कई लोग हमारे क्या है सर, log और log देखते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई क्या दिखा सर, sin x का cos x दिख गया। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल गया, dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू log x टू द बेस e का पावर कितना हो सर, sin x, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया सर, sin x बाई हमारे पास x इंटू log x बेस e, प्लस हमारे पास कितना हो गया log x बेस e, और मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास हो गया सर cos x। लो जी, ये dy2 अपॉन dx और dy1 अपॉन dx डाल दो, इन दोनों को क्या करोगे सर, इसमें पुट कर दिया, फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। तो सबसे पहले सर यही देख करके दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया ये है क्या, है कि नहीं, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आप इस मेथड से करते हो तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो है ऐसे ठाई मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो भैया ये शॉर्टकट मेथड हम याद रख लीजिए, रामबाण है, जहां इस तरह का कुछ दिखे तो आप एकदम तैयार रहिए कि इस शॉर्टकट मेथड को हमें लगा देना है। तो आई थिंक सो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऐसे वीडियोस अब आते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।